हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, शेष के शेष पर आधारित प्रश्न। दूसरा, लड़के व लड़कियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तीसरा, टुकड़ों की संख्या पर आधारित प्रश्न। चौथा, प्रश्नों के सही उत्तर पर आधारित प्रश्न। पांचवा, पृष्ठों की संख्या के अंकों पर आधारित प्रश्न। छठवां, चढ़ने व फिसलने पर आधारित प्रश्न। और सातवां, विविध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है? एक खंबे का 1/6 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग जल में तथा शेष 5 मीटर ऊपर है। जो खंबे की दो खंबाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले मान लेते हैं खंबे की लंबाई कितनी है, x। फिर क्या बोल रहा है देखते हैं, एक खंबे का 1/6 भाग कीचड़ में। तो x का 1/6 भाग किसमें है? कीचड़ में। ठीक है, तो बचा भाग कितना हो गया? ठीक है, तो ये 1/6 है। अगर आपको बचा भाग निकालना है तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं कि वो पूरा खंभा एक का है। ठीक है, तो एक अब क्या बोल रहा है? 1/6 भाग प्लस बचा हुआ भाग, ठीक है, इक्वल टू 1 कर लिए। तो 1/6 भाग को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/6। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6 कम 6 माइनस 1/6। तो x बराबर क्या आ रहा है हमारा? 5/6। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पास 1/6 दिख रहा है, तो 6 का कितना भाग यहाँ पास है? 1। तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा? 5/6x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास फिर अगला लाइन क्या बोलता है? शेष का 1/2 भाग। ठीक, तो जल में 5/6x का 1/2 भाग, 1/2 भाग है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 दूनी 12, 5 एकम 5, तो 5/12x। ठीक है, फिर अब शेष भाग कितना बोल रहा है? तो शेष भाग है 5 मीटर। तो निकालना पड़ेगा कितना है। तो ये हमने निकाल लिया, पहला वाला मान, दूसरा वाला मान और तीसरा वाला मान। तो कीचड़ में कितना हिस्सा है? 1/6x यहाँ पास निकाला था हमने। फिर पानी में कितना हिस्सा है? तो 5/12x। और शेष भाग क्या? 5 मीटर इक्वल टू पूरा खंबा। तो पूरा खंबा हमने क्या माना है? x माना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पास क्या बोलता है? जब इनका एलसीएम लेंगे, x की तरफ करेंगे, पहले इन्हीं का कर लेते हैं। तो 12 का 12 एलसीएम होगा। ठीक है, 6 दूनी 12। तो यहाँ से अब करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 1 दूनी 2, फिर यहाँ पर 12 एकम 12, तो 5 एकम 5x। तो 5 2 7x/12 प्लस 5 इक्वल टू x। x वाले वेरिएबल को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ। तो 7x/12 को इस तरफ पक्षांतरित किया, 5 इक्वल टू x माइनस 7/12x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 5/12x। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो x बराबर क्या आ रहा है आप लोग का? x बराबर आ रहा है 12। तो उस खंबे की कुल लंबाई कितनी थी? तो 12 थी। ठीक है, फिर अगले चलते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है? सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो मान लेते हैं उस व्यक्ति का वेतन कितना है? x। उसने मकान किराए कितना दिया? तो यहाँ पर क्या बोला? अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर। ठीक है, तो x का 2/5 भाग मकान किराए पर। फिर अगला क्या बोलते हैं? शेष का। तो पता करना पड़ेगा, जब 2/5 भाग उसने मकान किराए पर यूज़ कर लिया तो बचा कितना भाग? तो 3/5 भाग उसका बचेगा। ठीक है, फिर मकान किराए पर शेष का 3/10, तो 3/5 भाग का 3/10 भाग वो किस पे? खाने पे खर्च करता है। तो 3 तिया 9x, 5 दहा 50 आ गया। उसके बाद क्या बोलता है? तथा शेष का 1/8 भाग, शेष का, तो अब 9/50 है, तो शेष कितना बचा आपका? ठीक है, तो 3/5x बचा हुआ था, उसमें से 9/50x को माइनस करोगे तो शेष भाग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज़? 3/5 मतलब जो ये बचा हुआ भाग था, बचे हुए भाग में से, ठीक है, खाने का हिस्सा कितना है? तो 9x/50। इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोग को अब जितना बचा हुआ है वो मिल जाएगा। तो 3x/5 माइनस 9x/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 85 आएगा एलसीएम। ठीक है, 5 दहम 50, तो 3 दहम 30, और 50 एकम 50, तो 9 एकम 9 आया, तो 21x/50। मतलब अभी कितना हिस्सा बचा हुआ है? 21x/50।
50। फिर यात्रा का खर्च कितना हो गया आपका, तो यात्रा का खर्च कितना बोला था, यहाँ पास 1/8 भाग बोला था, तो 21x/50 मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल टू 21x/400 हो जाएगा। ये इन लोग गुणा होकर के 5 × 40 है ना, ये हो गया। अब यहाँ पास क्या बोलता है, इसके आगे के बाद 1470 रुपये की बचत करता है। तो सबसे पहले यहाँ पास क्या करेंगे आप, मकान किराया लिखेंगे, मकान किराया के बाद यहाँ पास खाना, खाना के बाद यहाँ पर शेष, और शेष के बाद जितना उसके पास बचा इक्वल टू उसका कुल वेतन, ये होगा। तो यहाँ पास मकान किराया कितना है 2/5x प्लस खाने पर खर्च कितना है 9/50x, उसके बाद शेष भाग पर खर्च कितना किया उसने, ठीक है 21/400x, उसके बाद बचा था कितना है तो 1470 रुपये इक्वल टू x। तो जब इन सब को आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 720। आप करके देखिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको आप बनाइएगा। रीना 150 पृष्ठों वाली किताब 3 दिनों में पढ़ती है। वह पृष्ठों का 3/5 भाग पहले दिन, दूसरे दिन शेष भाग का 3/5 भाग पढ़ती है। वह तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़ेगी? ठीक है, आसान है, हम बना सकते हैं। एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ शेष रहे। पृष्ठ में कुल पृष्ठ की संख्या, पुस्तक में कुल पृष्ठ कितने हैं? ठीक है, इसका आंसर मैंने दे दिया है, आप ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, लड़के व लड़कियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियों के शिविर में भाग लेते हैं। यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग लें जिनमें से 300 लड़के हों तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? ठीक है, तो मान लेते हैं लड़के क्या हैं x और लड़कियां क्या हैं y। ठीक, तो लड़कों का कितना भाग ले रहा है 1/3, तो x मल्टीप्लाई 1/3 है ना, और लड़कियों को कितना भाग ले रहे हैं आधे, तो 1/2 y मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू कितने, तो टोटल शिविर में भाग कितने ले रहे हैं तो 500 इस संख्या पर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जिनमें से 300 लड़के हैं, 300 लड़के मतलब x वाला वेरिएबल, तो x मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू कितना होगा 300। तो x इक्वल टू निकाल सकते हैं, x बराबर, तो कुल लड़कों की संख्या उस विद्यालय में कितनी होगी, तो 3 × 3 = 900 हो गया। इसके बाद इक्वेशन 1 में अगर ये वाले इक्वेशन में हम मान रख दें इसका, तो हमको y का मान निकल जाएगा। ठीक है, रख देते हैं। तो x मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 300 बोल दिया था, प्लस 1/2 y इक्वल टू 500। तो ये दोनों के दोनों नंबर है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल छोड़ देते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं। तो 500 में से 300 गया तो बचा कितना आपके पास बचेगा 200। फिर यहाँ पास 1/2 y है, तो 2 बटे में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y क्या होगा 200 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ पास अगर ये पूछ दे कि योग पूछ देता हूँ उसमें, है ना, उनका कुल योग कितने हैं, उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं आप दोनों को जोड़ दें, 900 x का मान लड़कों का मान और लड़कियों का मान 400, दोनों को जोड़, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो 1300। ठीक है, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। जब इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लें जिनमें से 100 लड़के हों तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, आसान है, मैंने आंसर दे दिया है, इसका आंसर 700 है। फिर एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको लगता है कि आंकड़े अधूरे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जितना भाग है उनको जोड़ देते हैं। तो 1/5 भाग 1/8 भाग, ठीक है, अंश का अंश में जुड़ेगा, हर का हर में जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2 और 5/8 का 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1/3 भाग लड़कियों ने तथा 1/4 भाग लड़कों ने एक शिविर में भाग लिया। कुल विद्यार्थियों को कितना भाग शिविर में भाग लेता है? इसको आप आसानी से बना सकते हैं उसी पैटर्न। फिर चलते हैं तीसरा टॉपिक, टुकड़ों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या बोलता है, 27.3 मीटर लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 39 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का बोल दिया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पास 2 यूनिट यूज हो रहा है, तो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, 27 मीटर लोहे की छड़ों में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 39 सेंटीमीटर हो। तो इतना लंबा एक छड़ है, ठीक है,
और हमको इतने टुकड़ों में इतने सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना है, तो सीधा हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पास हमको यूनिट देखना पड़ेगा, तो यूनिट बदला हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, तो उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, 27.3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट सकते हैं, दोनों कट गए, 39, तो 39 आप कटा सकते, 39 और 27 ये तो कटा है, तो कितना 13×3 = 39 और 13 मल्टीप्लाई 910 इक्वल टू करेंगे तो ये पूरा कट जा रहा है आपका, ठीक है, ये ऊपर का पूरा, ठीक। फिर 13 से और कटा है, 13 7 91, तो 70 आ गया। आपको समझना है ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 42.2 मीटर छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर आप निकाल के देखिएगा, है ना। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, आपका ये वाला टॉपिक, प्रश्नों के सही उत्तर पर आधारित प्रश्न, ठीक। तो इसमें क्या बोलता है, ये टॉपिक व्यापक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। कितने अंक, 2 अंक, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है, ठीक। यदि उस परीक्षा में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों तो उसे कुल मिलाकर 80 अंक प्राप्त हुए। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ठीक। तो यहाँ पर वैसे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं आप, है ना, और यही बेसिक से भी जाता है, प्राप्तांक इक्वल टू सही उत्तर मल्टी माइनस गलत अंक, ठीक। तो प्राप्तांक कितना बोल दिया, 80 अंक बोल दिया, ठीक। इसके बाद इसने क्या बोला, सही अंक। सही अंक कितना, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। कितने, 2 अंक। तो मान लेते हैं उसने सही कितने बनाया, x, तो x × 2। फिर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसने 1 अंक काट दिया। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100। तो 100 - x, है ना, 100 - x मल्टीप्लाई 1, ये होगा, ठीक। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 80 = 2x माइनस, यहाँ 1 का गुणा होगा तो 100 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +x। फिर 80 = कितना हो जाएगा, 2x + 3x - 100। तो ये इस तरफ पक्ष नंबर को एक तरफ करेंगे और वेरिएबल को एक तरफ। तो जब ये 100 इससे पक्षांतरित होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो 100 और 80 जोड़े कितना हो जाएंगे, 180। 180 = 3x। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के 1 अंक काट दिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए तो उसने 125 अंक मिले, तो उसने कितने उत्तर सही, बनाइएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध अंक के 1 अंक काट दिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 60 प्रश्न हल किए तो तथा उसने 130 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। तो इस तरीके से ही बनाइएगा इसको। इसके बाद एक श्रमिक को 20 दिनों के लिए काम पर इस शर्त पर साथ रखा गया कि जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे 60 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन उस पर 5 रुपये का जुर्माना होगा। यदि उसे कुल 745 रुपये मिले तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, ठीक। तो सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन मैं बना के दे देता हूँ। 745, तो यहाँ पास क्या है, एक श्रमिक को 20 दिन के लिए काम पर इस शर्त में साथ रखा गया कि जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे 60 रुपये मिले तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन उसे 5 रुपये का जुर्माना होगा। यदि उसे कुल 745 रुपये मिले तो कितने रुपए मिले, 745 रुपये, ठीक है। कितना रुपये उसको प्रत्येक दिन का मिलता है, 60। मान लेते हैं वो x दिन काम किया, ठीक है, और जिस दिन वो काम नहीं किया, है ना, उस दिन उसका 5 रुपये कट रहा, ठीक। तो यहाँ 20 - x, x क्या है, जितने दिन उसने काम किया, है ना, 20 में से जितने दिन उसने काम किया तो बाकी बचे हुए दिन, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मित्र ने 100 रुपये अपने मित्रों को बराबर बांटे। यदि उसे 5 मित्र अधिक हो तो प्रत्येक को 1-1 रुपये कम मिलता है। उसने कितने मित्र थे, ठीक। तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है 15, 20, 25, 30, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आंसर से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो या फिर इसको बेसिक से भी बना सकते हो, लेकिन बेसिक इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपका, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मित्र ने 100 रुपये अपने मित्र को बराबर, मान लेते हैं उसके पास रुपये कितने हैं, तो 100 डिवाइड बाई कितना, x मित्र थे। यदि उसके 5 मित्र अधिक हो गए तो कितने मित्र, 5, ठीक। तो 1 रुपये कम मिलता है। तो दोनों का अंतर का है, जहाँ भी कम या अधिक वाली बात हो तो वहाँ पर आप
इस तरीके से अंतर लेकर के बना सकते हैं। तो 100/x माइनस 100/x माइनस x प्लस 5 दोनों के बीच अंतर कितना है? इन दोनों के बीच 1 का अंतर है। ठीक, 1 रुपये की कमी आ रही। ठीक, अब यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन को उठाएंगे। पहला ऑप्शन तो 15 है, तो x यहाँ पे रख दिया। तो 100/15 माइनस 100/15 प्लस 5 कितना? 20। ठीक, करके देखिए क्या यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगले ऑप्शन में करके देखिएगा, फिर अगले ऑप्शन में करके देखिए, फिर अगले ऑप्शन में करके देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस ऑप्शन में आया वो आंसर आपका आ गया। ठीक, तो यहाँ पर 20×5 100 और 25 चौक 100 दोनों घटाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 20 जाएगा। ठीक है, फिर कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 रुपये खर्च करना निश्चित हुआ। इसमें से 4 मित्रों के ना आने पाने कारण प्रत्येक को 16 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। कुल कितने पिकनिक पर गए? तो सेम इसमें भी वही क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करेंगे इसका? तो 768 डिवाइड बाई एक्स लोग को जाने का प्लान बना, लेकिन 4 लोग नहीं जा पाए। 768/x-4 दोनों के बीच माइनस रहेगा और दोनों का अंतर कितना है? 16। फिर से ऑप्शन रख के देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने तथा खाद्य सामग्री पर 96 रुपये खर्च करने का निर्णय लिया। इनमें से 4 मित्रों के अनुपस्थित होने के कारण शेष मित्रों में से प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देना पड़ा। ठीक है, कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए? ऑप्शन है, आप बनाकर देखिएगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे, एक कक्षा में कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हों तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हों तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। इन छात्रों में कुल कितने छात्र हैं? ठीक, ये सिंपल है, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक, तो ट्राई कीजिएगा इसको। किसी कक्षा में कुल बेंच रखे हैं। यदि प्रत्येक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 30, 48, 72, कोई नहीं। ठीक, मान लेते हैं बेंच की संख्या कितनी है? x है। ठीक, तो पहला लाइन क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। तो कितने? 4x है ना। तो माइनस 3 बेंच खाली, तो प्रत्येक में कैपेसिटी कितनी है? 4। तो 3 चौक आपका 12। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका? ये ऑप्शन बन गया पहला वाला। फिर अगला क्या बोल रहा है? यदि जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रहते हैं। प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। ठीक, ये दोनों को समान बोल रहा है। कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या पर बोल रहा है तो बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ नंबर है, तो 4x में से 3x गया तो x बचा, 4 3 12 प्लस 3 ये माइनस है तो इस तरफ आकर धनात्मक हो जाएगा तो 15 होगा। ठीक है, तो 4x माइनस 3 × 4 आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 60। ठीक है, जो भी यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, तो कितनी विद्यार्थियों की संख्या आपको मिल जाएगा, या तो इस ऑप्शन में रखिए या तो इस ऑप्शन में रखिए। फिर पृष्ठों की संख्या के अंकों पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 पृष्ठों वाली पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो 1 अंक वाली पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आप नंबर जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने? 9। फिर 2 अंक वाले पृष्ठों की संख्या, तो वो कहाँ से शुरू होगी? 10 से शुरू होगी, 10 से लेकर के 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक आपको काउंट करना है ना। तो 99 माइनस 9 करोगे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 वो तो क्या है? आपके नंबर है। तो आपको कितने मिले? 99 माइनस 9 किया तो आपको मिला 90, है ना, कुल पृष्ठों की संख्या। तो 90 मल्टीप्लाई, हर अंक में 2 अंक होते हैं। ठीक है, तो 90 × 2 तो 180 अंक हो गए। फिर 3 पृष्ठों की संख्या, तो 3 पृष्ठों की संख्या हमको तो 300 तक जाना है तो हम 300 तक जाएंगे। 300 माइनस 99 करेंगे। 99 क्यों? 90 इसका और 9 इसका, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 201। तो 201 पृष्ठ है 3 अंकों की, तो 201 × 3 कर दिया तो 603 हो गया। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? तो 1 अंक की 9, 2 अंक की 180 और 3 अंक की 603। 792 नंबर होते हैं 300 पृष्ठ वाले उसमें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 366 पृष्ठों वाली पुस्तकों की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप चेक कर लीजिएगा। फिर एक पुस्तक में 1205 पृष्ठ हैं। इनकी पृष्ठ संख्या मिलने हेतु कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? आप ट्राई कीजिएगा।
फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1242 अंकों का प्रयोग करके कितने पृष्ठों वाली पुस्तक बनाई जा सकती है। एक अंक वाला कितना हो गया, तो 9, 2 अंक वाला 180 और 3 अंक वाला कितना हो जाएगा, तो आपका x × 3, ठीक 3x। तो टोटल करेंगे तो कितना 189 + 3x, और टोटल पृष्ठ की संख्या कितनी हो रही है 1242। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक पर चलते हैं, चढ़ने व फिसलने पर आधारित प्रश्न, ठीक। एक बंदर एक ऊंचे खंभे पर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसलता है। यदि खंभे की ऊंचाई 50 मीटर हो तो वह कितने समय में चोटी पर पहुंचेगा, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, पहले मिनट में वो कितना चढ़ता है 10 मीटर चढ़ा, बाद के मिनट में 3 मीटर फिसला, तो 2 मिनट में वो कुल कितना 7 मीटर, ठीक। तो हमको उस नंबर तक जाना है जहां से हम इसका कुल है ना 50 मीटर खंभे को क्रॉस ना करें, ठीक। तो 7 छक्कों कितना होता है ना, 7 छक्कों 42 होता है, मतलब कुल मिलाकर के 12 मिनट हो जाएंगे, ठीक। 7 × 6 क्या, 7 छक्का 12 है ना। तो यहाँ पर तो प्रत्येक 2 मिनट में 7 चढ़ रहा है ना, तो 6 दूनी 12, 12 मिनट में वो 42 मीटर चढ़ता है, ठीक। फिर अगले मिनट वो कितना चढ़ेगा 10 चढ़ा तो कितना हो गया, वो 52 में पहुंच गया, जबकि हमको चढ़ना कितना था 50 पे, ठीक। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए 12 मिनट, तो 12 प्लस उसको चढ़ना कितना था 8 मीटर और चढ़ 50 जाना है तो है ना, लेकिन वो चढ़ कितना रहे 10, ठीक। तो 12 + 8/10 या 12 सही 4/5, इसको सेकंड में करना है, 12 मिनट प्लस कितना सेकंड, तो मल्टीप्लाई 60 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन जिस हिसाब से आप कन्वर्ट कीजिए। 12 मिनट फिर 4/5 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो 5 × 12 60, 12 × 48 है ना, तो 12 मिनट 48 सेकंड। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक बंदर एक ऊंचे खंभे को में 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसलता है। यदि खंभे की ऊंचाई 60 मीटर हो तो वह कितने समय में चोटी पर पहुंचेगा। पहले मिनट में क्या बोल रहा है 6 मीटर, अब बाद के मिनट में 3, तो 2 मिनट में कुल कितना 3 मीटर चढ़ता है और ये 60 है। तो हम सीधा चलते हैं 3 का पहाड़ा, हम लोग को 3 का पहाड़ा दाम 3 20 में गए तो 40 मिलता है अपने को, है ना। 3 20 60, उससे कम कर लेते हैं कितना आपका 38 है ना। 19 पे चलते हैं तो 3 19 कितना हो जाएगा आपका 57 होता है। तो 2 मिनट में है ना, 2 मिनट के हिसाब से लेंगे तो 19 कितना हो जाएगा 38 मिनट में वो कहाँ पहुँच रहा है 19 × 3 है ना, तो कितना 57 पहुँच रहा है, ठीक। तो 57 में जब हम 6 जोड़ते हैं, ठीक, अगले मिनट को देगा तो वो तो 60 से बहुत आगे निकल गया है ना, 3 करके आगे, ठीक। तो हम क्या चलते हैं एक स्टेप पे चलते हैं, 18 मिनट के आसपास देखते हैं। तो जब 18 दूनी 36 होता है, 36 मिनट में 18 दिया 54, तो 54 में जब हम 6 जोड़ेंगे है ना, क्योंकि अगले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है, तो 36 + 1 वो एक्स्ट्रा चला है ना, तो 37 मिनट में वो कितना चला आपका 60। तो आंसर कितना हो गया आपका 37 मिनट, ठीक। फिर एक बंदर एक ऊंचे पेड़ पर 9 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसलता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 63 मीटर हो तो वह कितने समय में चोटी पर पहुंचेगी, ठीक है, बनाइएगा। फिर एक बंदर एक ऊंचे पेड़ पर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 39 मीटर हो तो वह कितने समय में चोटी पर पहुँचेगी, ठीक है, बना के देखिएगा। फिर चलते हैं विविध। 225 मीटर लंबी रोड के बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगाए गए हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि 3 खंबे होते हैं, 3 खंबे, ठीक, इसके बीच गैप कितने का होता है 2 का, 1 का। वैसे ही यहाँ पर अगर मैंने मान लिए 5 खंबे लिए तो 5 खंबे के बीच गैप कितना है 4 का, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ 225 मीटर लंबी रोड के बराबर दूरी पर 26 पेड़ के बीच गैप कितने का होगा 25 का होगा, ठीक है। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगाए गए 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 225 डिवाइड बाई दूरी कितनी है 25 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 9 मीटर मिल गया। सिंपल क्वेश्चन है। एक विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र हैं। नए आने से
3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए। अब 16 सेक्शन है, 10 प्रत्येक में 21 छात्र हैं। नए छात्र कितने हैं? ठीक, तो टोटल सेक्शन की संख्या कितने हैं आपका? 16 सेक्शन। पहले के सेक्शन में कितने थे, है ना? एक विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र हैं। नए छात्र आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए। अब 16 सेक्शन, है ना? तो वर्तमान में 16 सेक्शन है। अब पहले कितने थे? 16 माइनस 3, 13 सेक्शन थे। पहले में छात्रों की संख्या कितनी थी? 24 थी। 24 मल्टीप्लाई 13 करें तो 312 हो गया। बाद में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 16 मल्टीप्लाई आपका 21 होगा, 336। जब 336 में से 312 घटाएंगे तो आपको नए आने वाले छात्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो नए आने वाले छात्र कितने? 24। अगला क्वेश्चन, एक अतिथि गृह का पहला 3 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन, अगले 5 दिन का किराया 100 रुपये प्रतिदिन तथा अगले दिनों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन हो गया। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये, लेकिन एक अतिथि ने कुल 1300 रुपये का भुगतान वह अतिथि गृह में किया। कितने दिन ठहरा? आंसर निकालिएगा। एक कक्षा प्रातः 7 बजे आरंभ होती है तथा 10:27 बजे आरंभ समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट अवकाश होता है। प्रत्येक पीरियड का अंतराल कितना है? इसको बनाइएगा। हाँ, धन्यवाद।